हेलो एवरीवन, आज हम लोग बाकी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं, है ना। लास्ट टाइम पे और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तक के पढ़ा था। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया है दो तरीके से। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे क्यों किया? सिंपल सी बात है, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी आ रही होगी। एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी आएगी, बॉन्ड बन रहा होगा, है ना। अब जो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। मतलब क्या? एनर्जी ज़्यादा रिलीज करो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम पाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब देखो बॉन्ड एनर्जी। अब देखो इसके बेसिस पे मेरे पास क्या बनते हैं, यहाँ देखना, केमिकल बॉन्ड और दूसरा होता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड में आता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड में क्या आते हैं? हार्डन बॉन्ड, वॉन डेर वाल बॉन्ड और ये अदर इंटरेक्शन। सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। देखो ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड मतलब बेटा ये मैरिज वाला है। मैरिज, इसमें प्रॉपरली बॉन्ड बन रहा है। मैरिज होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता होता है। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है। लेकिन मैरिज वाला क्या है? स्टेटमेंट है, सिग्नेचर है, पेपर वर्क है, सब कुछ है, एक प्रॉपर बॉन्ड है। एक प्रॉपर बॉन्ड है तो इसलिए बोलते हैं इसको केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में आता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल बॉन्ड और कुछ अदर इंटरेक्शंस हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है? दो अलग अलग लोगों के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग सा टॉपिक है, प्रॉपरली एक पूरा वीडियो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे। दूसरा है वॉन डेर वाल बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और अदर इंटरेक्शन में आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल का भी ये जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आराम से डायपोल मूवमेंट एक प्रॉपर वीडियो के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना। बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। बहुत बेसिक है, 9वीं क्लास में पढ़ रहे होगे तुम, है ना। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करता है? नॉन मेटल को। और दोनों के बीच में क्या बन जाता है? आयनिक बॉन्ड। तो वही पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। दूसरी बात, strong electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। ये सिंपल सा एग्जांपल है, सबको पता ही है, हम सबको पता है इसके बारे में। सोडियम के बारे में पता है हमें, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? ये लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा? Cl माइनस, है ना। अब ये Na पॉजिटिव और Cl माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? NaCl। ये पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव चार्ज। ये होता है, सब बेसिक पता है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या करेंगे इसमें? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। तीसरी बात याद रखना इसमें, क्या इसमें हाइब्रिडेशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पढ़ा है, बट होपफुली थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा। हाइब्रिडेशन नहीं होता। दूसरी बात, क्या इसमें ओवरलैपिंग होती है? हाइब्रिडेशन नहीं होता, ओवरलैपिंग भी इसमें नहीं होती, नो। तीसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? यानी ना, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। हाई क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। केटायन एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और ये देखो अब जो सोडियम है Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव कैसा होता है बेटा, कैटायन है, लेट्स से यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, या इधर कर लेते हैं, Na पॉजिटिव चार्ज है ना, Na पॉजिटिव। अब देखो Na पॉजिटिव जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, इधर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, इधर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, इधर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, इधर भी इतना ही, मतलब सारे डायरेक्शन में क्या Na पॉजिटिव सेम फोर्स लगा रहे है ना। अगर Na पॉजिटिव सेम फोर्स लगा रहे सारे डायरेक्शन पे, Cl नेगेटिव भी सेम करेगा बेटा, Cl माइनस भी, अगर इस Na पॉजिटिव जगह मैं Cl माइनस कर दूं तो भी सेम Na पॉजिटिव हो Cl माइनस हो, ये भी क्या करेगा Cl माइनस, हर डायरेक्शन पे सेम फोर्स ही लगा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। वाई, क्यों, इक्वल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी किसके, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में बात करेंगे तो बोलेंगे याद रखना सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में एंड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। यहां तक ये नोट करना बेसिक है, इसके आगे पढ़ाता हूं। चलो आगे बात करते हैं, है ना, soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvent। एग्जाम्पल जैसे कि देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे NaCl है, ठीक है बेटा, NaCl है, तुम सबको पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें तुम क्या मिला रहे हो, पानी H2 मिलाया। देखो H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें चार्ज होते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखो यहाँ पे मेरा है Na पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, वाटर पोलर क्यों, वाटर कुछ इस तरीके का होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसमें क्या चार्ज डेवलप होगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव, इसमें क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, इसमें क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, इसमें क्या होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। होपफुली इतना आता होगा, है ना। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब ये Cl माइनस है, Cl माइनस, इसको पानी में मिलाया तो क्या हो जाएगा, वो H हाइड्रोजन का क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, पार्शियल 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 पॉजिटिव वाले एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। हुआ क्या था, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे इसको पानी में मिलाया तुमने, पानी डाला उस पर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के Na पॉजिटिव पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो एक सर्कल बना के घेरा बना लेगा उसके ऊपर, और जो Cl माइनस है उस पर वाटर का जो हाइड्रोजन जो है उसमें क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक सर्कल बना करके उसको घेरे में ले लेगा। ऐसे करके क्या होगा बेटा, इससे क्या होता है, Na पॉजिटिव एंड
Cl माइनस के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, है ना, इन दोनों के बीच में पहले एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जैसे ही तुमने पानी मिला दिया Na पॉजिटिव और Cl माइनस के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव एंड पानी के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और वैसे ही Cl माइनस और पानी के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूबल हो गए ये दोनों कंपाउंड, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl माइनस NaCl है, पानी मिलाया Na H2O के साथ भग गया, Cl भी H2O के साथ भग गया, दोनों सेपरेट हो गए, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया, दोनों के पानी के साथ इंटरेक्शन हो गया। तो ये कुछ ऐसा सॉल्युबिलिटी समझ सकते हैं अपन। ठीक है, एंड चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सिखाता हूँ। चलो, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इन एक्वस एंड फ्यूज स्टेट। ठीक है, बट नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, गुड कंडक्टर होंगे एक्वस स्टेट में और क्या बोलते हैं, फ्यूज स्टेट में, लेकिन नॉन कंडक्टर किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। व्हाई? तो इसका सिंपल सा आंसर होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, करंट तभी दौड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। अब सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो कंडक्टिविटी ऑर्डर बताऊंगा, तो वो होता है कंडक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है बेटा मूवमेंट फेज से, वो होगी किसमें, एक्वस में, उसके बाद फिर किसमें होगी, फ्यूज स्टेट में, उसके बाद फिर किसमें होगी, सॉलिड स्टेट। यहाँ तक अपना कोवलेंट आयनिक बॉन्ड खत्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। बेसिक बात करूं, सबको पता है किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है, एज सिंपल एज दैट। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्लासिफिकेशन करते हैं, यहां तक नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड सबको पता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन है 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में फ्लोरीन के, है ना। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बना फ्लोरीन का बेटा 2 2 4 2 6 7 8। ठीक है, HF HCl HBr HI, इन सब के बीच में बॉन्ड बनने वाला क्या, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर।
क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड का ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड पॉसिबल होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर। चलो डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बेटा वन, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर एक है। कैसे? इसके एग्जांपल्स देख। एग्जांपल के तौर में एच डी आर, ठीक है, नाम एच सी एल, ये भी है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? एक ही है। कार्बन हाइड्रोजन सी एच फोर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? वन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है कितने हैं? एक ही तो है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर टू के बारे में। दो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स कितने हैं? एग्जांपल के तौर पे CO2 देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके बीच में बॉन्ड कितने बने? दो। ठीक है, और बताओ। H2CO3 ऐसा बनाया जाता है H2CO3 को। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने? दो। अब मैं एक और बनाता हूँ O2, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बेटा? दो। ठीक है, लास्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना? तीन। इसके एग्जांपल के तौर पे लिखना N, ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3 वाला। और एक और एग्जांपल में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स के बीच में। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बने वो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर वाले भी बन सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑर्डर वाले भी बन सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर वाले भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है ना, पहला पढ़ लिए। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स बेटा चार्ज। ठीक है, पोलैरिटी की बात करेंगे तो दूसरा आएगा, पहला दूसरा सॉरी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड मतलब चार्ज होना। एग्जांपल के तौर पे तुम देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या डेवलप होगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव। इसमें क्या डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या होगा? एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। चार्ज है कोवलेंट बॉन्ड लेकिन चार्ज। H2 की बात करते हैं, वाटर है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन क्या कैरी कर रहे हैं? चार्ज कैरी कर रहे हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल लिखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना? 0। O2, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना? 0 है ना, O2 सेम एटम है। N2, ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें चार्ज ही नहीं है, इस पे चार्ज है। दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बेसिस पे, ओवरलैपिंग माने बता, सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है, और तीसरा डेल्टा बॉन्ड।
ये 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग के बेस पे, ठीक है। अब बता रहा हूं, ये सिग्मा बॉन्ड है ये बनता है बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब देखो, अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बना है एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है। अब ढंग से देखना इस पे, अगर ये हाइड्रोजन है, पहले ये दूर दूर हाइड्रोजन रहा होगा, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो ऑब्वियसली इसके पास जो ऑर्बिटल होता है वो 1s होता है, और इस हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल होता है वो भी कौन सा होता है, 1s होता है। तो 1s और 1s, ये है बेटा मेरा 1s, और ये भी मेरा क्या है 1s। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएगा, ऐसा। और इसी को ही क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये 1s है, ये 1s है, स्फेरिकल शेप, स्फेयर और स्फेयर दोनों स्फेयर है, ये एक स्फेयर है 1s, ये एक स्फेयर है 1s। जब दोनों ओवरलैप करेगा, है ना, इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। एक 1s है इधर है, एक 1s इधर है, 1s ओवरलैप किया, कौन सा, हेड ऑन। हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास तो बेटा 1s है वैलेंस शेल में, लेकिन फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कौन सा होता है, 2p, ये होता है 1s एंड 2p, राइट। अब मान के चलो ये मेरे हाइड्रोजन का 1s है और दूसरा ये मेरे फ्लोरीन का 2p, ठीक, 1s है 2p है, ये p ऑर्बिटल है मतलब डबल शेप का है ना, 2p, और ये मेरा क्या है 1s, हाइड्रोजन का 1s, फ्लोरीन का 2p। अब ये जब ओवरलैप करेगा हेड ऑन, तब क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, 1s 2p। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकती है, SS हो सकती है, SP भी हो सकती है, एंड बेटा PP भी हो सकती है। आगे पढ़ा रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल में।